यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि अभी बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब जो बच्चे जो है 10 पास करके 11 में जाएंगे तो 11 12 के लिए, और जो 11 में पढ़ने वाले बच्चे वो 12 में जाएंगे तो उनके लिए जो हम जो है ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत के साथ, नए आगाज़ के साथ आपका ग्रामर का पोर्शन शुरू होगा और आप हमारे इस चैनल के माध्यम से नए नए टॉपिक के बारे में सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो पहला हमने चैप्टर लिया है ग्रामर का, वो भी टेंस, जिसमें टेंस होता क्या है, तो टेंसों के बारे में हम आपको बताएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रकार के होते हैं, तो टेंस है क्या। सबसे पहली बात ये समझना है कि टेंस आखिर है क्या। तो टेंस माने होता है काल, काल माने होता है समय। हमको टेंसों के माध्यम से हम सीखते हैं और उसके कितने काल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो टेंस देखिए 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, 3 प्रकार के। तो आप सबसे पहले देखते हैं इसका पहला टेंस कौन सा है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। और इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। तो देखिए वर्तमान काल में जो काम हम पहले शुरुआत करते हैं या कोई काम कर रहे हैं वर्तमान समय में कर रहे हैं तो इसको हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। जैसे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वर्तमान काल में किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस इसको कहते हैं। और दूसरा इसका है, दूसरा नंबर है इसका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस माने होता है भूतकाल। पास्ट टेंस माने क्या होता है, भूतकाल। जैसे कोई भी काम हम कर चुके हैं और वो समय व्यतीत हो चुका है या पूर्व में या प्राचीन काल में जो काम हो चुके हैं। जैसे हम कहें कि शाहजहां ने जो है आगरा का ताजमहल बनवाया था, तो ये किस टेंस की बात हो गई, ये भूतकाल की बात हो गई। तो ऐसे टेंसों में जिसमें कोई चीज़ पूर्व में घट चुकी है, कोई घटना घट चुकी है, कोई काम हो चुका है तो उसको भूतकाल कहते हैं या पास्ट टेंस कहते हैं। और इसका तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। तीसरा प्रकार है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसको हम फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्य काल। फ्यूचर टेंस माने होता है भविष्य काल। जैसे कोई भी काम आगे होना पाया जाता है, जैसे किसी सेंटेंस में किसी काम का आगे होना या करना पाया जाता है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्य काल, यानी कि भविष्य में कोई काम करने वाले हैं तो उसे, तो इस प्रकार से हमने टेंस को 3 प्रकारों में बांटा है। कौन, पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी वर्तमान, भूत, भविष्य। तो इन तीनों टेंसों के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो इसके जो है इनकी परिभाषा भी बता दी आपको। और इनके तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। तीनों टेंसों के 4-4 भाग होते हैं। तो हम इसके जो है पहले किसके प्रेजेंट टेंस के हम जो है 4 भाग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। इसमें कोई भी काम जो है होता है तो अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित और डेफिनिट माने निश्चित। जैसे आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, तो यहाँ पे इंडेफिनिटली हम भी कह सकते हैं विशेषण के तौर पे, इंडेफिनिटली या डेफिनेटली। लेकिन हम यहाँ टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचान। किसी भी चीज़ की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम उसकी पहचान करना सीख जाते हैं कि आखिर इसकी पहचान क्या है, कि क्या परिचय है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिला तो आप उसका परिचय जानने की कोशिश करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि ये कहाँ का है, कैसा है, कौन है। तो इसी प्रकार से इसमें टेंसों में जब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस के पहले भाग में कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके 4 भाग होते हैं। मैं बता दूं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
तो हम इसके पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है। तो इस प्रकार से ये पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, यानी कि इसमें ता शब्द का जो है वहाँ पे आएगा, यानी ता शब्द आएगा, इसमें ता अक्षर से इसकी जो है एंडिंग होगी, यानी कि ता है, ती है, ते है। जब इस प्रकार से आते हैं तो ये पहचान है इसकी। और एक होता है सिंपल प्रेजेंट, तो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो इसमें ता है, ती है, ते है। ये इसकी पहचान हो गई। इसका हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, अब इसको जो किताबों में दिया है उसमें भी अलग प्रकार से दिया है, लेकिन हम जो अपने तरफ से बताते हैं कि हम एक रूल और अलग से बनाते हैं कि है, हो। तो इसमें हम ले सकते हैं कि वाक्य के अंत में जब भी कोई वाक्य होता है, वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द, अब आने वाले शब्द या अक्षर जो होते हैं, आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? है, और हो। यानी कि ये जो शब्द अंत में आते हैं, है, हूँ, हो। अब है और है में अंतर क्या है कि है में 2 मात्राएं होती है और आएगी, और है में 2 मात्राओं के साथ बिंदी होती है। तो अगर हम यहाँ कहेंगे कि वह जा रहा है, तो है अलग चीज हो गई, वो कहेंगे वे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन के लिए है आता है और आई के साथ जो है एम के लिए, लेकिन यहाँ पे एम का यूज नहीं करना हमको। एम बता रहे हैं कि एम माने हूँ होता है, लेकिन यहाँ पे हमको एम का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो वही चीज बताते हैं कि वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द कौन है, हूँ, हो की अंग्रेजी, यानी कि इनकी जो अंग्रेजी होती है, इनकी अंग्रेजी क्या होती है? इज, आर, एम, यानी इनकी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते हैं। वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने देखा कि एज माने है, आर माने है और एम माने हूँ, यानी कि है और हो की अंग्रेजी आर होता है, तो यहाँ पे इसका इज, आर, एम का आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे कई बच्चे इसमें कर देते हैं कि इज लगा देते हैं, एम लगा देते हैं और आर लगा देते हैं, तो यहाँ पे इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करना है। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 के साथ वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द कौन कौन से है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाते। फिर रूल नंबर 2 है एक वचन कर्ता, जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? यानी कि सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नंबर के साथ बोलते हैं। एक वचन कर्ता जो होते हैं कौन कौन से? ही और सी और इट और नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ जो एक वचन कर्ता होते हैं सिंगुलर नंबर, तो ही, सी, इट, नेम के साथ क्रिया में, यानी कि वर्ब में जो क्रिया होती है एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ क्रिया के अंत में, यानी कि वर्ब के अंत में क्या लगाते हैं? एस या ई एस लगाते हैं। एस या ई एस लगाते हैं, यानी कि जो एक वचन कर्ता होते हैं उनको कमजोर कर्ता की श्रेणी में रखा जाता है। तो जो क्रिया होती है वर्ब के साथ इनमें एस या ई एस लगाया जाता है।
क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। और फिर इसका रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 कि जो बहुवचन कर्ता होते हैं जिसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं, बहुवचन कर्ता, जो बहुवचन कर्ता होते हैं यानी इनको बोलते हैं क्या, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर होते हैं, तो प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं, आई, यू, वी और दे। आई, यू, वी, दे, इनको प्लूरल नंबर की श्रेणी में, और इनके साथ और भी जैसे कोई बहुवचन यानी ज़्यादा बच्चे होते हैं, जैसे कहा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे बहुत से विद्यार्थी हो गए, तो उनके साथ भी क्रिया में एस ई एस नहीं लगेगा। इनके साथ क्या होगा, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने हमने 3 नियम बताए हैं। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले उसकी पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि इनके जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनमें अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आएंगे। इसके बाद है रूल नंबर 1 में कि वाक्यों के अंत में आने वाले शब्द जो है, हूँ, हो, इनकी अंग्रेजी अपन को नहीं बनाना है, या आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, हूँ, हो की अंग्रेजी नहीं बनाते। और इसका रूल नंबर 2 है तो जो एक वचन करता है, कौन कौन से, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ वर्ब में एस या एस अवश्य लगाते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दें कि जैसे हम कहें कि राम घर जाता है, तो राम गोज टू होम। अब यहाँ पे हमने देखिए कि क्रिया जो गोज है, यानी कि इसमें गो की क्रिया, गो क्या है, क्रिया की, वर्ब की यानी जाने की, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हमने यहाँ पे ई एस लगाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। फिर रूल नंबर 3 देखिए आप, जो बहुवचन करता है इसमें प्लूरल नंबर कौन कौन से, आई, यू, वी, दे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लिया मैंने कह दिया कि मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि आई किसके साथ आया है, प्लूरल नंबर के साथ, यानी प्लूरल नंबर है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा आई गो टू होम। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस बना। यानी कहने वाली बात ये है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ ऐसे ही एस लगता है वर्ब में, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ वर्ब में ऐसे ही एस नहीं लगता है।